बट 3:40 और टू 5:30 का टाइम है जब भगवान चक्कर लगाते हैं, नेचर में सब सोए रहते हैं, तो एक शांत वातावरण भी होता है उस समय। तो उस समय हम जब लिखेंगे और उसके बाद हम 11 टाइम्स ऐसे फील थॉट से क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, शांति होती है ऑलरेडी। तो एक ब्रीदिंग लेके हम शांति में करके 11 बार 21 बार पढ़ेंगे उस विश को, तो हमारी विश जरूर जरूर सॉल्व हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर ब्यूटीफुल चैनल, जहां मैं ऐसे छोटी छोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लेकर आती हूँ हो'ओपोनोपोनो से रिलेटेड, जिससे आप घर बैठे मैनिफेस्टेशन कर पाएं और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाएं। तो इसी कड़ी में आज आपने टाइटल देखा होगा कि ऐसा हम यूनिवर्स को क्या करें, किस टाइम पे करें ताकि यूनिवर्स हमारी सारी विशेस पूरी कर दे और हम एक डिवाइन प्रेयर, डिवाइन क्रिएटर बन जाएं। तो इसी कड़ी में सुनते हैं कि जब सुबह आपने सुना होगा कि सारे ही ग्रंथों में है, सारे ही रिलीजन्स में है कि आप अगर पंजाबी लोगों का देखें, हिंदू लोगों का देखें, आप मुस्लिम्स लोगों का देखें, क्रिश्चियन लोगों का देखें, सब लोगों में इवन स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, सब लोग मेडिटेशन उस टाइम करते हैं। तो वो कौन सा समय है जब हम यूनिवर्स को बोलें और यूनिवर्स हमारी सारी विशेस पूरी कर दे। तो चलिए, ये है अमृत वेला, डिवाइन टाइम। ये बोलते हैं क्रिएटर्स का टाइम है, अमृत है, नेक्टर है, नेक्टर। तो ये कब रहता है? काफ़ी लोग कहते हैं यूनिवर्स को ये कर दो, वो कर दो। आप अगर बहुत सारी चीज़ों से थक चुके हो, आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं सॉल्व हो रही हैं, आपका मैनिफेस्टेशन, आपको लगता है कि मेरा थॉट्स फीलिंग्स अभी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ है? तो आप सुबह 3:40 टू 5:30 तक उठना शुरू कर दें। मीन्स आपको अगर, और ये गुड न्यूज़ है, अगर आपकी 3:40 से 5:30 के बीच में अगर नींद खुलती है तो तुरंत में उठ जाइए और उसके बाद क्या बोलना है यूनिवर्स को, कैसे करना है, वो मैं गाइड करती हूँ। पर ये जो अमृत का टाइम है, नेक्टर है, एलिक्सियर टाइम है, जब हमें अमृत मिलता है, वेला है, प्योर टाइम है। नेचर भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि नेचर में भी बहुत पीसफुल वाइब्रेशन है। सन के वाइब्रेशंस हमारे पास आते हैं। अगर हम सन से पहले उठ जाते हैं तो कितना ज़्यादा है, बहुत मैजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो आपको जैसे अब हमारी कभी नींद तो खुल जाती है पर हमें लगता है हम करें क्या, तो आपको सबसे पहले जो बोलना है वो बोलना है ब्लेस्ड मॉर्निंग यूनिवर्स, ब्लेस्ड मॉर्निंग गॉड। जिस भी इष्ट देवी देवता को आप करते हैं, मानते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, उनको गुड मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग बोलनी है। उसके बाद शुक्राना करना है, एक गहरी गहरी सांस लेके कि आपको कितना सारा कुछ दिया है। हम ब्लैंक हो जाते हैं और इस समय को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, डिवाइन टाइम को, अमृत वेले को। आपने पंजाबी लोगों को भी देखा होगा, कोरोना के बाद तो बहुत सारा बूम हुआ है, लोग उठते भी हैं, लोग अपनी विशेस को तुरंत में पूरा भी कर देते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी कर रही है, उस चीज़ को आप अमृत वेला सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक दिन आप लिखिए उसको कि आपकी जो समस्या है, लाइक मनी की समस्या है, जॉब की समस्या है, रिलेशनशिप की समस्या है, आपको एज अ प्रेजेंट टेंस में लिखना है क्योंकि पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं होता। तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, अबंडेंस ही अबंडेंस आ गया है। प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, मैं सोर्स ऑफ मनी हूँ, मैं सोर्स ऑफ अबंडेंस हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे कोलैबोरेटर हैं, मेरे ये जो भी चीज़ें हैं, एफर्टलेस सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है, हर चीज़ का एफर्टलेस सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे। तो हम ये लिखेंगे, एक दिन लिखेंगे और फिर फर्स्ट चैलेंज लेंगे 21 दिनों तक, फिर हम 45 डेज तक, फिर 60, फिर 90 डेज, ऐसे अपने आप से। अगर आपका जो जॉब है टफ है तो इवन आप 10 मिनट भी ये करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप फिर भले सो जाइए, और 3:40 टू 5:30 तक
हमें वो चीज़ करनी है जिस लाइफ में आपको प्रॉब्लम चल रही है, जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, गोल्स आप नहीं कर पा रहे। उस समय बोलते हैं कि जो भगवान होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो प्रकृति में चक्कर लगाते हैं कि कौन से बच्चे मेरे उठे हुए हैं, और जिन बच्चे उठते हैं जो उस समय यूनिवर्स को याद करते हैं, यूनिवर्स तथास्तु करके ग्रांट करती है विश। तो अगर आपने बहुत कुछ कर दिया है और आपकी समस्याएं का हल नहीं मिल रहा है, आप होपलेस हो गए हो, तो ये होप वाला वीडियो है। आप यूनिवर्स को थैंक यू करें, आभार करें उस प्रेयर में कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, हेल्थ आपकी है, तो एज इट लिखेंगे कि कंप्लीट हो चुका है। आप उस फेस को अभी एंजॉय कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम आप एंजॉय कर, आप सोर्स ऑफ मनी, आप सोर्स ऑफ हेल्थ हो, क्योंकि भगवान आपके कोलैबोरेशन में है, भगवान आपका पार्टनर है, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बट 3:40 और टू 5:30 का टाइम है जब भगवान चक्कर लगाते हैं, नेचर में सब सोए रहते हैं, तो एक शांत वातावरण भी होता है उस समय। तो उस समय हम जब लिखेंगे और उसके बाद हम 11 टाइम्स ऐसे फील थॉट से क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, शांति होती है ऑलरेडी, तो एक ब्रीदिंग लेके हम शांति में करके 11 बार 21 बार पढ़ेंगे उस विश को, तो हमारी विश ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे। तो 3:40 का अलार्म लगाइए, अगर आपको सोना है, नहीं तो 5 बजे उठ जाइए और फिर आप यूनिवर्स के साथ एक कोलैबोरेशन में आ जाओ, यूनिवर्स को पार्टनर बनाओ, उसको हर चीज़ बताइए, जो चीज़ आपको चाहिए, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअल, बिजनेस एरिया में, वो सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।